दविंदर सिंह राणा ने कहा, किसने मना किया? दविंदर सिंह राणा ने कहा जम्मू की बात नहीं करती आंसी। तो 20 साल ये क्या करते रहे? कोई जम्मू के लिए नहीं जा रहा है। कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। जम्मू में जो डेवलपमेंट हुई, जम्मू में जो तरक्की हुई है, वो इन 6-7 सालों में नहीं हुई है। वो पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें नहीं है, उन्होंने की है। उन्होंने तो लूटा ना, सर रविंदर राणा कहते हैं। रविंदर राणा कहते हैं अगर लूटा है तो इसका मतलब वो शामिल होंगे लूट में कि मैं जम्मू के लिए जान दे दूंगा, जम्मू के लिए कैरियर को बर्बाद कर दूंगा, जम्मू के लिए सब कुछ खत्म कर दूंगा, हर कुर्बानी दे दूंगा। भाई पहले ये तो बताएं कि वो जम्मू डिक्लेरेशन का आपका एजेंडा क्या है, आप करना क्या क्या चाहते हैं। इनके जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आज हम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कब्र पे जाके अपने सर के बाल नोच कर उसकी कब्र को साफ करेंगे तो भी उसका एहसान नहीं बुला सकते, क्योंकि आज अगर हम हिंदुस्तान के नक्शे पर हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की देन। अगर उन्होंने वो गए हैं, सलातिया साहब को भी मुबारक हो, और याद आएगी उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक प्रोपोगंडा है, ये सियासी प्रोपोगंडा है, लोगों को गुमराह करने की एक साजिश है। मैं ये समझता हूँ कि 20 साल से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे थे दविंदर राणा जी। 20 साल के अंदर वो एक चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं और प्राउंसिल प्रेसिडेंट रहे हैं, वो एमएलए रहे, वो एमएलसी रहे। तो उस वक्त उनको जम्मू की याद नहीं आई है। वो पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे उमर अब्दुल्ला के, तब उन्होंने कितना लूटा है। अगर इन्होंने लूटा है तो फिर उन्होंने भी लूटा होगा। मज़ा तो तब था ना कि अगर वो गांधीनगर से जीत के आते, वो जम्मू के ईस्ट या वेस्ट से जीत के आते। अब वो सीट रिजर्व होने को जा रही थी जैसा हमने सुना है, और बहुत सारी बातें ऐसी थी कि कहीं पे उनकी इन्वॉल्वमेंट आ रही थी कि कहीं क्या है, डर के मारे मैं जो समझता हूँ कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए बीजेपी का एक डर है, एक टेरर है जो उन्होंने फैला रखा है। जो भी कोई खिलाफ बोलता है तो उसको वो ये अंदर दे देते हैं। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ बात जाती हैं। हो सकता है इनके अंदर भी कोई डर हो। आप इनको सपोर्ट करोगे अब देवेंद्र सिंह राणा को, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले? देवेंद्र सिंह राणा को हम कैसे सपोर्ट करेंगे? वो हमारी पार्टी को धोखा देकर चले गए और हम उसको सपोर्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। देवेंद्र सिंह राणा ने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ली है। काफ़ी सालों से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे हैं जम्मू से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारिक बर्जी हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं, और इनसे जानते हैं। सर पहले तो मुबारकबाद देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, या फिर क्या कहना चाहेंगे आप? देवेंद्र सिंह जी ने पार्टी जो है छोड़ी है, बीजेपी ज्वाइन की है, पहला क्या रिएक्शन आपका इस पर? देखिए देवेंद्र सिंह राणा जी जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडर थे। उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है, और जैसा कि सुनने में आया है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो इसमें मुबारक वाली बात तो है नहीं कोई भी। मुबारक बात जो होगी तो वो बीजेपी वाले देंगे उनको, तो हम किस बात की मुबारक दें उनको? उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ धोखा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे तो पूरा जम्मू प्राविंस की जो चीफ मिनिस्ट्री जो थी वो मैं ये समझता हूँ कि वो राणा साहब करते थे। तो राणा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए बहुत नाम कमाया। जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं थे तो फिर उस वक्त तो वो एक बिजनेसमैन थे, एक आम आदमी थे। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज्वाइन की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उनका नाम बना है। आज मुझे लगता है कि आज दिल्ली वाले भी अगर उनको पहचान रहे हैं तो पूरा देश अगर उनको आज जानता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने, राणा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसकी वजह से उनका नाम बना है। आपको क्या लगता है अब एनसी हम माने कि जम्मू प्रोविंस में, क्योंकि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ही नहीं रहा तो जम्मू प्रोविंस में हम माने ख़त्म हो गई एनसी अब? देखिए एक वक्त था जब देवीदास ठाकर जो थे वो राणा साहब से भी ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो जम्मू के रहने वाले थे, तो वो भी बड़े पॉपुलर थे। वो भी छोड़कर चले गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने सरकारें बनाई। तो इनके जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पैसे का भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अलबत्ता वो नगरोटा से जब वो इलेक्शन लड़े थे, नगरोटा में वहाँ जो था 35,000 वोट जो है एसटी का था, वो वोट उनको पड़ता था, तब वो सीट निकालते थे। मज़ा तो तब था ना कि अगर वो गांधीनगर से जीत के आते, वो जम्मू के ईस्ट या वेस्ट से जीत के आते। अब वो सीट रिजर्व होने को जा रही थी जैसा हमने सुना है,
और बहुत सारी बातें ऐसी थी कि कहीं पे उनकी इन्वॉल्वमेंट आ रही थी कि कहीं क्या है कि डर के मारे मैं जो समझता हूँ कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या आप इसको समझते हो, जनता को क्या हम समझें कि मूर्ख बनाया जाता है? पहले एनसी, फिर बीजेपी, फिर कोई और पार्टी, कोई भी नेता हो, क्योंकि नेता जनता बनाती है, लोकतंत्र है, लोग चुन के भेजते हैं, फिर नेता बनता है। अब क्या वो जो मुद्दे, जो तमाम मुद्दे जम्मू के लोग जिन पर लड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा जम्मू डिक्लेरेशन, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की ही बात करना चाहती है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के नेताओं को जम्मू की बात नहीं करने देती है? आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए बात ये एक प्रोपोगंडा है। जम्मू जब बख्शी नगर का मेडिकल कॉलेज जब जम्मू बना था तो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट कश्मीर में बना था। वो कौन सी ऐसी बात है कि जो वहाँ ज़्यादा है? ये एक प्रोपोगंडा है, ये सियासी प्रोपोगंडा है, लोगों को गुमराह करने की एक साजिश है। मैं ये समझता हूँ कि 20 साल से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे थे देवेंद्र राणा जी। 20 साल के अंदर वो एक चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं और प्राउंशियल प्रेसिडेंट रहे हैं, वो MLA रहे, वो MLC रहे, तो उस वक्त उनको जम्मू की याद नहीं आई। आज अगर उन्होंने मन बना लिया था, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। आज उन्होंने अगर मन बना लिया मुझे जाना है, तो आज जम्मू का रोना रो करके वो जम्मू के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो चलो ये सियासत में ये बातें चलती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जनता जो है ना मूर्ख है ना मूर्ख बनती है। जनता तो यकीन करती है लीडरों पर। तो अगर कोई लीडर धोखा दे जाए तो वक्त आने पर जनता उसका जवाब देती है। क्या क्या मुद्दे हैं आपको लगता है जम्मू डिक्लेरेशन की? अगर हम आप बात करें कि जम्मू के नेता एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जम्मू डिक्लेरेशन की बात करेंगे, इसमें बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये सुनने में आ रहा है ना कि बीजेपी जम्मू डिक्लेरेशन को चलाएगी, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे लड़ेंगे आप? आपके देखिए, गुपकार डिक्लेरेशन जब वजूद में आया तो उस वक्त उन्होंने कुछ मुद्दे जो थे वो आया किए थे। वो बताया था कि हम ये डिक्लेरेशन इसलिए बना है। अभी देवेंद्र राणा जी साहब का जो डिक्लेरेशन का रोना जो है, अभी तो उन्होंने अपना एजेंडा ही शो नहीं किया कि वो जम्मू के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। सिर्फ यही कहते हैं कि मैं जम्मू के लिए जान दे दूंगा, जम्मू के लिए कैरियर को बर्बाद कर दूंगा, जम्मू के लिए सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, हर कुर्बानी दे दूंगा। भाई पहले ये तो बताएं कि वो जम्मू डिक्लेरेशन का आपका एजेंडा क्या है, आप करना क्या क्या चाहते हैं। ये तो हुआ ना ये कि अगर एक किसी के मत्थे मरने वाली कोई चीज़ है कि नहीं जी मैं जम्मू के लिए जा रहा हूँ, कोई जम्मू के लिए नहीं जा रहा है। कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मफाद उठाने के लिए भागते हैं, यही इसमें है सब कुछ। बाकी जनता की इनको कोई फिक्र नहीं थी। इन्होंने मन बनाया था कि हमको जाना है, किसी की सीट रिज़र्व हो रही थी, किसी का कोई और मकसद है। तो ये बातें जो हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी। लेकिन जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, ये होश रखती है, दिमाग रखती है। अपने मत का दान जब वो करती है तो वो सोच समझ कर करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। जम्मू डिक्लेरेशन कुछ नहीं है, ये सब एक धोखा है। आपको किस तरीके से आप इसको देखते हैं? अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, जब से दफ़ा 370 को हटाया गया, यही कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की बात रहने देते हैं, जम्मू की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियाँ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपस में सरकार बना लेंगे अगर वक्त आएगा। आप किस तरीके से देखते हैं? आपका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट चले गए आप बीजेपी में, अब आपके पास नेता कौन से बचे जिनको आप पूरे जम्मू संभाग में एक रिप्रेजेंट, जो चेहरा होंगे जम्मू संभाग का? पूरे स्थानीय लोग तो होंगे, लेकिन जम्मू संभाग का चेहरा कौन होगा? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नेताओं की कमी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बड़े लीडर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बाबू जगजीवन लाल है जो 50 साल से सियासत कर रहा है, एक सुलझा हुआ मंजा हुआ लीडर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अजय सदोत्रा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब्दुल गनी मलिक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सज्जाद किचलू साहब हैं। जिनका सलाथिया साहब हैं वो भी चले गए। हाँ, और भी जा सकता है कोई। जब कोई चला जाता है तो उससे जमात को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आपको तो बीजेपी एंटी नेशनल कहती है, चुनाव आएंगे तो फिर कहेगी एनसी वाले देशद्रोही हैं। एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहती हैं जी। आपने नहीं सुने क्या बयान? देखिए, जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंटी नेशनल कहते हैं वो खुद एंटी नेशनल हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वो जमात है जिसका बानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ये खुला ऐलान किया था कि हिंदुस्तान की वो तमाम रियासतें जब मुल्क की तकसीम हुई पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की रियासत जो आज हिंदुस्तान के नक्शे पर अगर है वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से है। जब इल्हाक किया गया था, महाराजा हरी सिंह का जो एग्रीमेंट जो था, इलाकनामा जो गया था वहाँ पर, नेहरू ने उसको ठुकरा दिया था और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक स्लिप भेजी थी कि महाराजा का जो प्रस्ताव है इसको मान लिया जाए। शेर कश्मीर शेख
मोहम्मद अब्दुल्ला के कहने पर जम्मू कश्मीर का इलाक़ जो है हिंदुस्तान के साथ हुआ था। और जब जम्मू कश्मीर की असम्बली बनाई गई थी, जम्मू कश्मीर की असम्बली के पहले अजलास के अंदर शेर कश्मीर की क़यादत में जम्मू कश्मीर की असम्बली ने हिंदुस्तान के साथ रहने का फ़ैसला किया था। अगर उस वक़्त वो चाहते तो आज ये पाकिस्तान होता। और मैं कहता हूँ कि जम्मू के पाकिस्तान कैसे होता? पाकिस्तान ऐसे होता है कि जब उस वक्त खुली छूट थी कि मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासतें पाकिस्तान के साथ जा रही हैं, यही ना ये वो शेख अब्दुल्ला की वजह से नहीं गई थी, वरना ये जा सकती थी कि कोई रोक टोक नहीं थी। और मैं ये कहता हूँ कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के मुसलमान को और जम्मू के हिंदुओं को, हर मज़हब के लोगों को उन पाकिस्तानी फ़िरका परस्त दरिंदों से अगर बचाया था किसी ने, वो शेख अब्दुल्ला ने बचाया था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बचाया था। कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं? नहीं, हर मज़हब का लोग रहता है, हर ज़ात बरादरी के लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन अक्सरियत वहाँ पर मुसलमानों की है। और जम्मू के अंदर भी जो है यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, किसी किस्म की कोई बात नहीं। ये इल्ज़ाम तराशी जो होती है ये सियासी होती है, ये एक दूसरे को नीचा लगाने के लिए पार्टियाँ इल्ज़ाम लगाती हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज हम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कब्र पर जाके अपने सर के बाल नोच कर उसकी कब्र को साफ़ करेंगे तो भी उसका एहसान नहीं बुला सकते, क्योंकि आज अगर हम हिंदुस्तान के नक्शे पर हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की देन है, शेर कश्मीर की देन है। आपको क्या लगता है किसी और पार्टी में जा सकते थे, अपनी पार्टी बना सकते थे? अगर जम्मू की ही बात करनी थी, जम्मू डिक्लेरेशन पे चलना, बीजेपी में जाने का आपको क्या एक उनका कारण लगता है बीजेपी में जाने का? देखिए, बीजेपी का एक डर है, एक टेरर है जो उन्होंने फैला रखा है। जो भी कोई खिलाफ बोलता है तो उसको वो ये अंदर दे देते हैं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ बात जाती हैं। हो सकता है इनके अंदर भी कोई डर हो, इसीलिए वो वहाँ पर गए। वरना देवेंद्र सिंह राणा जैसा आदमी अगर अपनी पार्टी जम्मू में बना लेते तो शायद बीजेपी से ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरते यहाँ। अब ये आप बोल रहे हो चीफ मिनिस्टर के हकदार होंगे, आप इनको सपोर्ट करोगे अब देवेंद्र सिंह राणा को, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले? देवेंद्र सिंह राणा को हम कैसे सपोर्ट करेंगे? वो हमारी पार्टी को धोखा देकर चले गए और हम उसको सपोर्ट करेंगे? हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज तो बाप बेटा जब बाप को धोखा देता है तो बाप बेटे का नहीं बनता, तो यहाँ कौन देवेंद्र सिंह राणा की सपोर्ट करेगा? बीजेपी, वो जिनके साथ जाएंगे वो तो उनकी सपोर्ट उनको मिलेगी, वो करेंगे उनको सपोर्ट। एक फाइनल स्टेटमेंट, एक फाइनल रिप्लाई आप देंगे देवेंद्र सिंह राणा जी को जो आज उन्होंने किया अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी की तरफ से, एक फाइनल रिप्लाई आपकी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को धोखा दिया, देवेंद्र सिंह राणा साहब ने और सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, जिनको मिनिस्ट्री मिली, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री मिली है। तो आज उन्होंने अगर पार्टी को छोड़ा है, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। कोई कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन इंसान को एहसानमंद रहना चाहिए, बेवफा नहीं होना चाहिए। और रही बात ये कि वो कल मिनिस्टर बनेंगे, वो बीजेपी में एमएलए बनेंगे, वो क्या कुछ करेंगे, वो उनकी अपनी सोच है। हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हम काम कर रहे हैं और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करेंगे, देश की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए काम करेंगे। जम्मू के लोग क्यों देंगे आपको वोट? जम्मू के लोगों का हमने क्या बिगाड़ा है? जम्मू के लोग वोट हमको क्यों नहीं देंगे? जम्मू के लोग वोट हमको देते हैं। हम कहीं 2000 से हारे, कहीं 2000 से हारे, कहीं 4000 से। पार्टी तो कश्मीर की भाषा बोलती है ना ज़्यादातर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करती है, आपस में भाई भाई की बात करती है। और तीनों खितों को, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, जो 3 खिते जो थे, हम तीनों खितों को लेकर के आगे चलते हैं। जम्मू में जो डेवलपमेंट हुई, जम्मू में जो तरक्की हुई है, वो इन 6-7 सालों में नहीं हुई है, वो पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें नहीं है, उन्होंने की है। उन्होंने तो लूटा ना, रविंद्र राणा कहते हैं। रविंद्र राणा कहते हैं अगर लूटा है तो इसका मतलब वो शामिल होंगे लूट में। आज अगर वो वहाँ चले गए हैं। सरकार तो पहली बारी बनी थी ना। किनकी सरकार पहली बारी बनी? रविंद्र राणा तो पहली बारी बने ना एमएलए। उन्होंने कहा इन्होंने लूटा है पहली बारी एमएलए बने, तो उन्होंने एमएलए बनकर कितना लूटा है? वो एमएलसी रहे, कितना लूटा है? वो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे उमर अब्दुल्ला के, तब उन्होंने कितना लूटा है? अगर इन्होंने लूटा है तो फिर उन्होंने भी लूटा होगा। मतलब लूट खसूट चलती रहती है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है सिर्फ। देखिए, मेरी बात सुनिए कि लूट खसूट करते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लूट खसूट करते हैं वो ढूंढे हुए मिलते नहीं बाद में। तो आज रविंद्र राणा को मुबारक हो, भारतीय जनता पार्टी, अगर उन्होंने वो गए हैं, सलाथिया साहब को भी मुबारक हो। और याद आएगी उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस।
एक दिन ज़रूर याद आएगी उनको, क्योंकि जब वहाँ पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये श्यामलाल जो थे ना हमारे अखनूर वाले, ये भी बड़े ज़ोर शोर से वहाँ पर गए थे। आज क्या हालत है वहाँ, कोई नहीं पूछ रहा है वहाँ पर। और मैं बताता हूँ RS जो चिप थे, आज उनकी क्या हुआ, और वो क्या, इसके साथ साथ और जितने भी गए वहाँ पर, वो उनकी पोजीशन वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पोजीशन थी वहाँ नहीं बन पाई उनकी पोजीशन। वो जम्मू की बात नहीं कर रही थी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा उनका कहना है। कौन किसने मना दविंदर किया? सिंह राणा ने कहा। किसने मना किया? दविंदर सिंह राणा ने कहा जम्मू की बात नहीं करती एनसी। तो 20 साल ये क्या करते रहे? 20 साल से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, इनको किसने रोका था कि आप जम्मू की बात ना करो? आज उनका रहने पार्टी में रहने का मन नहीं था, तो आज उनको जम्मू याद आया। 20 साल पहले क्यों जम्मू याद नहीं आया उनको? 20 साल से तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, किसने मना किया था कि आप जम्मू कश्मीर का फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर आप एनसी का क्या देखते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर का किस तरीके से देखते हैं? चुनाव आएंगे, चुनाव आएगी, आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। जम्मू से कौन होगा आपका नेता? जम्मू से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कौन सा नेता नहीं है। अजय सदोत्रा हमारे पास है, क्या कहते हैं इसको, अब्दुल गनी मलिक है, बाबू जगजीवन लाल है, सजाद किचलू हैं, जावेद राणा हैं, रतनलाल गुप्ता हैं, रामपाल जी हैं। कहाँ लीडरों की कहाँ कमी है? हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं, असर रसूख वाले नेता भी हमारे पास हैं। तो बाकी ये जो थे, क्या कहते हैं, राणा साहब जो सलाहियत साहब जो थे, इनका असर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से था। अब अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो बीजेपी की वजह से रहेगा। बीजेपी से बाहर निकल कर फिर जाए ना मैदान में, फिर पता चलेगा कि ये कितना बड़ा लीडर है या कितना बड़ा कद है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दविंदर सिंह राणा जी ने ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे एनसी के 10 सालों तक। एक बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, और देखते हैं आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत और क्या रूप लेती है। देखते हैं न्यूज़ पोस्ट 83, राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।